अयोध्या में 22 को थी हमले की योजना, 3 गिरफ्तार। खालिस्तान समर्थक रच रहे थे साजिश, एटीएस ने दबोचा। प्रतिबंधित संगठन एसएफजे ने जारी किया ऑडियो। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हमले की बड़ी साजिश नाकाम की गई है। आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से गुरुवार को अयोध्या में जो 3 संदिग्ध पकड़े गए वे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हमले की योजना के तहत भेजे गए थे। खालिस्तान समर्थक संगठन ने राजस्थान के गैंगस्टर शंकर लाल दुसाद उर्फ शंकर जाजोद को यह जिम्मा सौंपा था। एटीएस ने पूछताछ के बाद शंकर व उसके साथी राजस्थान के ही अजीत कुमार शर्मा व प्रदीप पुनिया को गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने तीनों को अपने संगठन का सदस्य बताते हुए उनके समर्थन में एक ऑडियो भी जारी किया है, जिसे लेकर जांच तेज की गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में सतर्कता और बढ़ाने के साथ ही संदिग्धों की खोजबीन भी तेज की है। डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि सीकरी राजस्थान के जाजोत निवासी शंकर लाल के विरुद्ध वर्ष 2007 से 2014 के बीच हत्या, लूट, शराब तस्करी व अन्य संगीन धाराओं में 7 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2011 में कांग्रेस युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामकृष्ण सिहाग की हत्या का मामला भी शामिल है। शंकर लाल विदेश में रह रहे खालिस्तान समर्थक हरमिंदर सिंह उर्फ लांडा के निर्देश पर अयोध्या भेजा गया था। इस षड्यंत्र के पीछे मुख्य भूमिका गुरपतवंत सिंह पन्नू की थी, जिसने लांडा के माध्यम से शंकर लाल को अयोध्या जाकर आयोजन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने व नक्शा भेजने का जिम्मा सौंपा था। इसके बाद हथियार भेजे जाने की तैयारी थी। तय योजना के तहत शंकर अपने दोनों साथियों को लेकर सफ़ेद स्कॉर्पियो HR 51 BX 3753 में श्रीराम का झंडा लगाकर बुधवार सुबह अयोध्या पहुंचा था। किसी को संदेह न हो इसलिए वे माथे पर टीका भी लगाए थे और श्रद्धालु बनकर रेकी कर रहे थे। एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल के अनुसार संवेदनशील स्थानों पर तीनों संदिग्ध नज़र में आए थे, जिन्हें लगभग 2 घंटे तक पीछा करने के बाद पकड़ा गया। तीनों के विरुद्ध एटीएस के लखनऊ स्थित थाने में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। शंकर के कब्जे से उसकी फ़ोटो लगे 2 अलग अलग नाम के आधार कार्ड व राजस्थान निवासी धर्मवीर महाला के नाम पते पर लिखा गया सिम बरामद हुआ है। स्कॉर्पियो के पंजीकरण के दस्तावेज शंकर लाल के नाम है, जबकि वाहन पोर्टल पर गाड़ी का पंजीकरण फरीदाबाद निवासी श्रवण कुमार सरसवा के नाम है। सूत्रों का कहना है कि तीनों संदिग्ध बुधवार को अयोध्या पहुंचने के बाद दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक रेकी कर रहे थे। संसद की तरह गड़बड़ी करने की थी योजना। एटीएस की जांच में सामने आया है कि हाल ही में संसद की सुरक्षा में हुई चूक की घटना की तरह अयोध्या में भी देश विरोधी नारेबाजी अथवा अन्य कोई गड़बड़ी करने की योजना भी थी। जेल से छूटकर किया खालिस्तान समर्थकों से संपर्क। शंकर लाल वर्ष 2016 में पकड़ा गया था और 15 मई 2023 को लगभग 7 वर्ष बाद बीकानेर की सेंट्रल जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया था। जेल में उसकी दोस्ती लखविंदर से हुई थी। छूटने के बाद उसने लखविंदर के भांजे पम्मा के माध्यम से कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थक व गैंगस्टर सुखविंदर गिल उर्फ सुक्खा उर्फ सुखडोल सिंह से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क किया था। सुक्खा ने उससे कहा था कि खालिस्तान समर्थकों की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, वह उसे बदला लेने के लिए उकसाता था। सितंबर 2023 में कनाडा में सुक्खा की हत्या हो गई थी। शंकर राजस्थान के कुख्यात अपराधी राजेंद्र जाट उर्फ राजू ठेहट का भी करीबी रहा है। राजेंद्र की हत्या के बाद शंकर उसके गिरोह का संचालन कर रहा था। वह मेघालय में माइनिंग व राजस्थान में ट्रांसपोर्ट का संचालन भी कर रहा था।